बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। आप सब पर सलामती हो नाज़रीन। हम जो समझते थे कि वर्ल्ड कप में एक बहुत बड़ा अपसेट जो है वो उस मैच के अंदर हुआ जिसमें अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को शिकस्त दी, लेकिन आज जितना बड़ा अपसेट हुआ है ये शायद आपकी सोच से बालातर है। हम जो पाकिस्तानी टीम को बैठ के यहाँ पे क्रिटिसाइज करते हैं, पाकिस्तानी टीम को ये प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप में एतमादी नहीं थी, खुद एतमादी ना होने की वजह से आपने अच्छा खेल न पेश किया और आपने पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल थी उसमें पाकिस्तान को डबोने की कोशिश की है। तो वहां पर देखिए कि साउथ अफ्रीका जो कल तक टॉप टीम थी, जो कल तक पॉइंट्स टेबल के ऊपर सरे फहरिस्त थी, जो अब तक अनबीटेबल रही है इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर, वो एक ऐसी टीम के मद्दे मुकाबिल थी जो टीम इस टूर्नामेंट में 10 टीमों में सबसे आखिरी नंबर पे थी। उस टीम के मद्दे मुकाबिल आई जिसके साथ पाकिस्तान का पहला मैच था और पाकिस्तान के पहले मैच में पाकिस्तान ने जिस तरीके से शिकस्त दी सभी को मालूम है। और नीदरलैंड एक ऐसी टीम है जिसमें उनके अपने ममालिक के कम लोग शामिल हैं। आप इर्द गिर्द के वहां पे लोग देखेंगे, साउथ अफ्रीका के लोग भी नीदरलैंड की टीम के अंदर शामिल हैं, इंडिया के लोग भी नीदरलैंड की टीम के अंदर शामिल हैं। और आज जब मैच का आगाज हुआ तो हमने इस पर तवील गुफ्तगू की कि आज के मैच में साउथ अफ्रीका के लिए कोई बड़ा अपसेट हो ही नहीं सकता, साउथ अफ्रीका के लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ, हमने इसके ऊपर डिस्कशन जरूर की है कि आज के मैच के अंदर जब मैच का आगाज होने वाला था तो बारिश हुई, बारिश होने के बाद जिस तरीके से मैच ताखीर का शिकार हुआ तो हमें यह लगा कि अगर आज मैच बारिश की नजर हो जाता है, ड्रॉ हो जाता है, तो फिर यह साउथ अफ्रीका के लिए बड़ी ज्यादती होगी कि साउथ अफ्रीका एक ऐसे मैच में जो विन विन सिचुएशन वाला हो उसमें सिर्फ बारिश की वजह से आउट हो जाता है तो साउथ अफ्रीका के लिए यह मुश्किलात की सूरत हाल पैदा कर सकता है। तो साउथ अफ्रीका को इसके अंदर आगे आना चाहिए और मैच आज होना चाहिए। जब टॉस हुआ, टॉस के बाद फिर जब सूरत हाल हमने बारिश वाली देखी तो फिर परेशानी ये हो गई, साउथ अफ्रीका के शायकीन को भी परेशानी होने लगी। जो वर्ल्ड कप को बखूबी देखते हैं और बगौर देखते हैं उनके लिए भी परेशानी का मामला था कि साउथ अफ्रीका के साथ इस तरीके से नहीं होना चाहिए। एक एक पॉइंट अगर मिले तो नीदरलैंड के लिए तो अच्छी सूरत हाल हो सकती है, आगे चल के साउथ अफ्रीका को इस एक पॉइंट की वजह से मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए मैच होना बेहद जरूरी है। मैच हुआ, मैच के आगाज के ऊपर अगर बात की जाए नीदरलैंड की, तो नीदरलैंड ने जिस हद तक टारगेट दिया उस टारगेट के ताकुब में 245 नीदरलैंड की जानिब से टारगेट दिया जाना भी साउथ अफ्रीका के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन थी। साउथ अफ्रीका ने आज तबरेज शमसी को नहीं खिलाया था और तबरेज शमसी को ना खिलाना कोई बहुत बड़ा सेटबैक साउथ अफ्रीका के लिए दिखाई नहीं देता था, लेकिन आज तबरेज शमसी को ना खिलाना साउथ अफ्रीका के लिए सबसे बड़ा सेटबैक दिखाई दिया। जब साउथ अफ्रीका नीदरलैंड के पहले खेलते हुए तमाम की तमाम विकेट्स हासिल नहीं कर पाया तो वहां से एक अलार्मिंग सिचुएशन ने जन्म लिया। लेकिन जब 245 हुए तो 245 के ताकुब में 43 ओवर्स रखे गए थे, 50 ओवर्स नहीं थे, 43 ओवर तक महदूद किया गया। तो 43 ओवर्स में वो 10 खिलाड़ियों को आउट नहीं कर पाए तो वहां से उनकी गिरफ्त किसी ना किसी हद तक कमजोर हुई और उनके आसाब के ऊपर जो है वो नीदरलैंड भारी पड़ना शुरू हुआ। भारी किस तरीके से पड़ा कि आप अगर देखें विक्रमजीत सिंह को, तो विक्रमजीत सिंह ने बैटिंग के अंदर को आगाज हुआ, आउट हो गए, 2 रन बनाए। मैक्स दाऊद को देखें 18 रन बनाए। उसके बाद अगर कॉलिन एक्रमैन को देखें 12 रन बनाए। लेकिन टॉप स्कोरर जो उनकी तरफ से रहे हैं उनके कैप्टन रहे हैं। कैप्टन ने जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया और कैप्टन ने 78 रन की शानदार इनिंग्स खेली। 69 बॉल्स उन्होंने खेले, 78 रन की शानदार इनिंग थी और कैप्टन नॉट आउट रहे, यानी वो नाकाबिले शिकस्त रहे। और कैप्टन ने बताया कि जिस तरीके से अगर पाकिस्तान पे देखा जाए तो पाकिस्तान जब मद्दे मुकाबिल उतरा इंडिया के, कैप्टन जहां पे लूज हुआ वहां पे पूरी टीम कोलैप्स कर गई। अगर हम सूरत हाल देखें श्रीलंका की, श्रीलंका के दासुन शनाका आउट हुए, दासुन शनाका के आउट होने के बाद वो जिम्मेदारी कुशाल मेंडिस पर पड़ी। कुशाल मेंडिस पे जब वो जिम्मेदारी आई तो कुशाल मेंडिस भी 9 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी बैटिंग लाइन भी कोलैप्स हो गई। लेकिन आज के दिन नीदरलैंड की अगर बैटिंग लाइन को देखा जाए तो नीदरलैंड की बैटिंग लाइन अगर कोलैप्स हुई भी है तो वहां पे कप्तान ने जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया। कप्तान ने जिस तरीके से 78 रन बनाए और टॉप स्कोरर रहे तो कप्तान ने ये पैगाम दिया टीम को कि अगर हम हल्के भी हैं
तो हमें मालूम है कि अफ्रीका किस तरीके से खेलती है। हमने अफ्रीका के ग्राउंड्स में जाके खेला हुआ है। हमने अब माना कि वो इस इवेंट की वर्ल्ड कप के अंदर नीदरलैंड का आ जाना ही काफी था कि क्वालिफाइंग राउंड को वो क्लियर करके वो अगले राउंड के अंदर आए और 10 टीमों के अंदर उन्होंने शमूलियत इख्तियार की। उनके लिए यहां पे आ जाना ही काफी था। लेकिन आज यूं लगा कि हम तो डूबे हैं सर, हम तुमको भी ले डूबेंगे। यही सूरत हाल आज साउथ अफ्रीका के सूरत में देखने में आई है कि जिस तरीके से उनका कोलैप्स हुआ है, जिस तरीके से वो गिरे, वो तो इस तरह लगा है कि डाउन टू हिल आए। यानी आप पहाड़ की चोटी पे बैठे हुए, आपका पांव थोड़ा सा सरका है और आप पहाड़ से नीचे आके गिरे। इसी तरीके से आज नीदरलैंड ने जिस तरीके से पैगाम दिया है, वो पैगाम दूसरी टीम्स के लिए भी एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि अगर हम नथ डाल सकते हैं साउथ अफ्रीका की टीम को, तो तुम हमारे आगे क्या चीज हो। एक टॉप स्कोरर टीम, एक टॉप रैंकिंग टीम, पॉइंट्स टेबल के ऊपर जिसका रन रेट सबसे बेहतर, अगर हम उस टीम को गिरा सकते हैं तो फिर तुमको भी गिरा सकते हैं। आज अगर देखा जाए 2 विकेट्स जो हासिल की नेगेटिव ने हासिल की और बॉलिंग के अंदर साउथ अफ्रीका में, और अगर जेनसन की बात करें, उन्होंने भी 2 विकेट ली, रबादा ने भी 2 विकेट ली, 1 विकेट जो है वो कूजी ने ली, 1 केशव महाराज ने लिए। लेकिन इस सब के बावजूद उनकी अगर सिचुएशन देखी जाए तो उनको ये लगता था कि मैच किसी खाते का है नहीं, ये तो हमारे ओपनिंग बैट्समैन जो हैं वो आएंगे और हमारा ओपनिंग जो स्टार्ट है वही 200 रन का जाएगा। इस तरीके से उन्होंने स्टार्ट का खेल पेश किया और चेहरे से तासुरात भी उनके ऐसे ही थे कि भाई ये कोई मसला ही नहीं है, ये तो दाढ़ में जीरे के बराबर है, कभी भी चबा जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से फिर उन्होंने चबाया है कि टिम्बा बवूमा आए, वो भी कप्तान है और एक ऐसी टीम के कप्तान है जिस टीम ने इस वर्ल्ड कप के अंदर पिछले मैचेस में बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहिरा किया और बवूमा की कप्तानी को भी सभी ने सराहा है। अगर टॉप ऑर्डर कोलैप्स करता है तो मिडिल ऑर्डर बहुत मजबूत है, मिडिल ऑर्डर कोलैप्स करता है तो इनका जो टेल एंडर्स है वो बहुत मजबूत है, बॉलिंग इनकी बहुत अच्छी है। तो बॉलिंग में ये इस तरीके से मजबूत है कि फील्डिंग अगर देखी जाए तो यूं लगता है कि बायोमैकेनिकल हर तर्ज पे हर टीम को परखा हुआ है और इस तरीके से मैदान में उतरे। लेकिन आज की अगर देखा जाए, वेंडर डूसन कुछ ना चल पाए, 4 रन पे आउट हो गए। हेनरिच क्लासन 28 रन पे आउट हो गए। डेविड मिलर, एक आखिरी उम्मीद थी कि डेविड मिलर अगर खड़े रहते हैं तो हो सकता है कि ये टोटल जो है इसको चेज करने में कामयाब हो जाए, हो सकता है कि हजीमत का सामना ना करना पड़े, हो सकता है कि इस तरीके से हमें वापस ना जाना पड़े। लेकिन जब डेविड मिलर की भी विकेट गई है, वैन बेक ने उनको बोल्ड किया और जब वो बोल्ड करके लहरा के दोनों बाजू उन्होंने इस तरीके से घुमाए हैं, तो वहीं से यह तासुर मंजर आम पे आ चुका था कि भाई अगले मैचेस जिस टीम के हैं हमको हल्का ना ले। अगर हम बाहर होंगे तो हम किसी ना किसी को लेके बाहर होंगे, अगर हम घर जाएंगे तो किसी ना किसी का सर लेके जाएंगे। इन्होंने पैगाम दिया कि अगर आपका टॉप ऑर्डर नाकाम रहता है, आपने कम रन्स बनाए एक बड़ी टीम के मुकाबले में, आप 300 भी बनाते तो उसके लिए कोई मुश्किलात नहीं थी। वो टीम जो 400 का हदफ भी अबूर कर सकती है, वो टीम जो 428 भी बना सकती है, हम उस टीम को 300 से नीचे भी बुक कर सकते हैं और एक ऐसे तरीके से कर सकते हैं कि दुनिया भर की एक क्रिकेट के शायकीन को यह पैगाम जाए कि जो आया है वो कतई तौर पे हल्का नहीं। जिसका दाव चलेगा वो दाव ऐसा चलेगा कि सभी के ऊपर भारी पड़ सकता है। अब बातें कीजिए कि जादू कर दिया गया, अब बातें कीजिए कि मैच बुक हो गया, अब बातें कीजिए कि वहां का चेयरमैन जो था वो मैच देखने गया और उसने मैच का सौदा कर लिया। अब बातें कीजिए कि इंडिया के शायकीन ने प्रेशर डाला जिसकी वजह से इतनी बड़ी टीम जो है वो इस तरीके से कोलैप्स की और इस तरीके से ऑफ कलर हुई कि उन्हें पता ना चला। बातें करने को सभी कर सकते हैं, लेकिन बात यह कि परफॉर्मेंस जवाब होती है, वो जो मैदान के अंदर दी गई हो, और वो जवाब आज नीदरलैंड ने दिया। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।